श्री सरस्वते नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु कालसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थश्री ज्ञानेश्वरी अध्याय सहवाम तया स्वातकरणजितां सकलकामोपशान्तां परमात्मा पैरोतां दुरी नाही। जैसा किडाचा दोष जाये तरे पंधरे तुझ होये। तैसे जीवा ब्रह्मत्व आहे संकल्पलोपी। हा घटाकारो जैसा निमालिया तया अवकाशा न लगे मिलो जाणे आकाशा अनाठाया। तैसा देहांकारो नाथिला हा समुद्र जगाचा नाशिला। तोची परमात्मा संचला आधीची आहे। आता शीतोष्णाची या वाहणी तेथ सुखदुःखाची कडसणी। येन समाती काही बोलणी मानापमानांची। जे जिये वाटा सूर्यु जाये ते उते तेजाचे विश्व होये। तैसे तया पाविते आहे तोची म्हणून पुंडलिक वरदा श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए तथा पीठ के उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ महाराज के चरणों को वंदन करते हुए यहाँ सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। छठा अध्याय है ध्यान योग। छठे अध्याय के प्रारंभ में अष्टांग योग के विषय में बताया गया, जिसमें कहा गया है कि अष्टांग योग मन को तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ध्यान योग परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए ध्यान योग आवश्यक है। ध्यान योग का उद्देश्य ही परमात्मा से संपर्क करना होता है। इसी क्रम में पिछले सप्ताह में हमने जाना कि मन बद्ध जीव का शत्रु भी है और मित्र भी। यहाँ इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, मन को इस प्रकार
वश में करना चाहिए कि मन बद्ध जीव को अज्ञानता के अंधकार से, अज्ञानता के दलदल से निकाल सके। अष्टांग योग का प्रयोजन ही मन तथा इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों को विषय सुखों के लालच से बचाने का प्रयास है, ताकि मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, उसे प्राप्त करने में मन अपना मित्र बना रहे। जो व्यक्ति अपने मन को तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वह सदा अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। इस प्रकार उसका जीवन तथा उसका ध्येय दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन को तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, जो मन के अधीन होकर मन के हिसाब से चलता है, वह सदा ही इस संसार के प्रपंच के समस्याओं में फंसा रहता है और इसी कारण वह ना तो ईश्वर को समझ पाता है और ना ही भक्ति को समझ सकता है। जिसने इंद्रियां, मन और शरीर को अपने वश में कर लिया है, वह व्यक्ति स्वयं अपना मित्र क्यों और कैसे है तथा मन, इंद्रियों और शरीर को वश में करने का फल क्या होता है, इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः अर्थात जिसने अपने अंतकरण को जीत लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने, जिस पुरुष ने अपने अंतकरण को जीत लिया है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में शांत या निर्विकार रह सकता है। जिसने अपनी सारी कामनाएं शांत कर ली है, जिसने अपनी सारी आसक्ति खत्म कर ली है, जो पूरी तरह से अनासक्त निरीच्छ हो चुका है, जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना मित्र है। ऐसे व्यक्ति को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता, उसे कभी इस बात, जिसका शरीर, इंद्रिय और मन जिसने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है, उनका नाम है जितात्मा। आगे चलिए। यानी अपना शरीर जो है उस पर भी हमने क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। वो शरीर भी अपने भीतर आना चाहिए, अपने बस में आना चाहिए। अपने जो 10 इंद्रिय, ये 10 इंद्रिय भी आपके कब्जे में आना चाहिए और मन। ऐसे जिन्होंने अपने बस में लाया है वो जीवात्मा। ये जीवात्मा के लक्षण भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। दीदी आगे और अच्छे बताएंगे। जैसे हमारे जगत गुरु जी ने कहा है कि जिसने अपने शरीर, इंद्रिय तथा मन रूप आत्मा को अपने वश में कर लिया है, वही पूर्ण योगी है, योगी पुरुष है। जो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग कर देता है, अपने अहंकार का त्याग कर देता है, वही स्वयं अपना मित्र है। और ऐसे व्यक्ति को इस बात का कभी एहसास नहीं होता, इस बात का कभी भान नहीं होता कि वह ईश्वर, वह परमात्मा मुझसे अलग है या मुझसे दूर है। ऐसे लक्षणों वाले व्यक्ति के लिए परमात्मा सदा सर्वत्र प्रत्यक्ष और परिपूर्ण होता है और इसीलिए ऐसा व्यक्ति स्वयं परमात्मा स्वरूप अर्थात स्वयं परमात्मा होता है। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोना पिघलकर पूरी तरह से उसमें से मैल निकल जाता है और केवल विशुद्ध सोना बचता है, केवल विशुद्ध सोना शेष रह जाता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा स्वरूप व्यक्ति जिसने अपने मन, इंद्रिय और शरीर को पूरी तरह से वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की भक्ति के प्रेम की अग्नि में, उनके प्रेम की अग्नि में, भक्ति की अग्नि में जलकर अपने अंदर के पूरे षड विकारों को, इच्छाओं को, कामनाओं को, अहंकार को निकाल देता है। पूरी तरह से निकलकर उसके अंदर के अवगुण निकलकर केवल विशुद्ध आत्मा रह जाती है, केवल विशुद्ध ईश्वर उसके अंदर रह जाता है। इसीलिए वह परमात्मा स्वरूप कहलाता है। यहाँ
संत ज्ञानेश्वर जी ने एक उदाहरण के द्वारा हमें बताना चाहा है कि ऐसे व्यक्ति को परमात्मा से मिलने के लिए या उनसे संपर्क करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे घटाकाश को आकाश से मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके बीच केवल एक मिट्टी के घड़े का अंतर होता है। वह घड़ा जब टूट जाता है तब अपने आप ही वह परमात्मा शक्ति, घट और आकाश एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से योगी पुरुष, जीतात्मा पुरुष, जिसने अपने मन, इंद्रिय और शरीर को जीत लिया है, जो परमात्मा स्वरूप है, वह इस बात को अच्छी तरह से जान चुका है कि इस चराचर में जो व्याप्त है, जो इस संसार के कण कण में बसा है, वही इस नश्वर शरीर में भी है और वही मैं हूँ। और जब यह नश्वर शरीर नष्ट हो जाता है तब अपने आप ही वह ईश्वर, इस संसार में चराचर में व्याप्त ईश्वर से तद्रूप हो जाता है। और इसीलिए परमात्मा स्वरूप होने की वजह से ऐसे योगी पुरुष पर, इस शरीर पर होने वाले किसी भी बात, जैसे कि सर्दी, गर्मी, हर्ष, शोक, सुख, दुख तथा मान, अपमान, इन किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। और इसीलिए वह योगी पुरुष कहलाता है, सिद्ध महात्मा कहलाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, जिसने इस संसार के विज्ञान को, जिसने इस संसार के प्रपंच के विज्ञान को तथा ईश्वर के परब्रह्म के ज्ञान को, आध्यात्म को पूरी तरह से समझ लिया है, जो ज्ञान और विज्ञान से पूरी तरह से तृप्त है, परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से निरीक्ष हो जाता है। उसकी सारी कामनाएं खत्म हो जाती है, उसकी सारी आसक्ति इस संसार के प्रति खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे योगी पुरुष को इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कूटस्थो विजितेंद्रिय यह कहा है। कूटस्थो विजितेंद्रिय, इन दो शब्दों का क्या अभिप्राय है, इस बात को हम समझते हैं। सोनारों या लोहारों की दुकान में लोहे का एक छोटा सा अहरन होता है, उसे कूट कहते हैं। उनकी दुकान में एक लोहे का छोटा सा अहरन होता है जो जमीन में गड़ा हुआ होता है, जिसके ऊपर सोना, चांदी, लोहा रखकर उसे आकार देने के लिए कूटा जाता है। कूटते समय बार बार उस पर गहरी चोट पड़ती है। गहरी चोट पड़ने पर भी वह अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है, अपनी जगह पर अचल बना रहता है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा योगी पुरुष जो तरह तरह की आपदा, दुख आ पड़ने पर भी अपनी स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जिसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सम रहता है और परमात्मा में स्थित रहता है, ऐसे व्यक्ति को कूट कहा गया है, कूटस्थ कहा गया है। परंतु यह तभी संभव है, ऐसे व्यक्ति के लिए ही संभव है जिसने अपने मन, इंद्रिय और शरीर को पूरी तरह से वश में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से निवृत्त हो चुकी है। ऐसा योगी पुरुष लोक कल्याण के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक संग्रह के लिए अपने इंद्रियों को जहाँ चाहे वहाँ यथा योग्य जगह पर लगाता है, जिसकी इंद्रियां स्वच्छंदता से कहीं नहीं जाती, जिसकी इंद्रियां उसके मन में कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं करती या कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं करती। इस प्रकार जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, उसे विजितेंद्रिय कहा गया है। इसी अभिप्राय से इस श्लोक में कूटस्थो विजितेंद्रिय योगी पुरुष को कहा गया है कि ऐसा योगी पुरुष, ऐसा ही व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो अपनी अनुभूति से पूरी तरह से संतुष्ट है, वही योगी पुरुष कहलाता है। और ऐसा योगी पुरुष पूरी तरह से अनासक्त, पूरी तरह से कामना रहित, इच्छा रहित होने के कारण और पदार्थों में परमात्मा को स्वरूप देखने के कारण वह हर बात, उसके अंदर समभाव वाला गुण निर्माण हो जाता है। वह हर वस्तु को समदर्शी देखता है, समभाव से देखता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी, पत्थर, सोना, हर चीज़ समान होती है। वह हर चीज़ को एक समान देखता है, इस संसार की हर चीज़ को एक समान देखता है। वह ना तो अज्ञानियों की तरह स्वर्ण से आसक्त होता है और ना ही मिट्टी या पत्थर से द्वेष करता है। वह हर परिस्थिति में अचल और एक समान रहता है, समभाव से रहता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी सारी कामनाएं, इच्छाएं तृप्त हो चुकी हो, जो अपने
ज्ञान को अर्जित करके पूरी तरह से संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए सरुद, वैरी, मित्र, शत्रु, धर्मात्मा, पापी, मध्यस्थी, उदासीन, किसी भी व्यक्ति के किसी भी स्वभाव का, आचरण का, व्यवहार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अंदर किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता। वह हर व्यक्ति के साथ एक समान ट्रीट करता है, हर व्यक्ति के साथ एक समान रहता है, और इसीलिए वह योगी पुरुष कहलाता है। परंतु यहाँ प्रश्न यह निर्माण होता है कि इस मन, इंद्रिय और शरीर को कंट्रोल में कैसे किया जाए। मन को कंट्रोल में करने का कोई उपाय या कोई तरीका नहीं है कि एक दवाई खा ली और हमने मन को कंट्रोल में कर लिया। मन अदृश्य है, मन की कोई अस्तित्व नहीं है हमारे अंदर, हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी वह हमारे ऊपर प्रभावी है। इस प्रभावी मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए, जो अदृश्य होते हुए भी हमें कठपुतली की तरह चला रहा है। इस प्रभावी शक्ति को, इस चंचल मन को, इस प्रभावी मन को कंट्रोल में करने के लिए, वश में करने के लिए आवश्यकता है ऐसे ही किसी निर्गुण, निराकार, अदृश्य, ईश्वरीय शक्ति की, और वह शक्ति है सद्गुरु, जो हमें मार्ग बता सकते हैं कि इस मन को किस तरह से कंट्रोल में करना चाहिए। कि मन और इंद्रिय, इनसे शरीर जब जीत जाएगा, तब हम ऐसी योगी जरूर बन सकेंगे। योगी की लक्षण अभी ये रोजिदा ठाकुर दीदी ने बताया है आपने। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जिसके अंतःकरण में भली बाती कौन सी भी वृत्तियां शांत होते हैं, ऐसे पुरुषों को योगी कहना योग्य होगा, क्योंकि उनके अंतःकरण में कभी राग, किसी का द्वेष, कोई भी जिंदगी में अच्छी बात हो गई तो उसका हर्ष, कोई जिंदगी में बुरी बात हो गई, बुरा प्रसंग आ गया तो उसका शोक, जिंदगी में मुझे ये करने का है, मुझे वो करने का है, मुझे ऐसा आश्रम बांधने का है, ऐसे कभी भी उनके मन में आता नहीं है। यानी इच्छा, हम पूरे चराचर में ही फैले हुए हैं। मैं कभी पैदा नहीं हुआ और कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ऐसा जिसको अनुभव है, ऐसे जिसको ज्ञान है, वो कभी डरता नहीं है, क्योंकि हम मरने वाला ही नहीं है और जन्म लेने वाले ही नहीं है। हम ही पूरे चराचर में है, हम ही पूरे कण कण में, पूरे विश्व में हम ही फैले हुए हैं। ऐसे जिनको ज्ञान मिला है या ज्ञान हुआ है, वो व्यक्ति कभी डरती नहीं है। वो मेरे आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसी ईर्ष्या भी उनके मन में नहीं रहती। काम, क्रोध, मोह, माया, ऐसे विकारों से हर हालत में जो दूर है, जिनका चित्त सम है। हम मराठी में एक हमारे अभंग में बताया, येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी ना बोजा या जीवनाचा माझ्या, सुख दुःखाचा सुकाळ या जीवनात माझ्या। यानी जो शीतोष्ण है, सुख दुख और मान अपमान, इनसे बाहर गया है, ऐसा जितात्मा
योगी है, ऐसे समझो। जिनको मिट्टी और पत्थर या सोना सब समान लगता है, वैसे देखे तो मिट्टी का कीमत अलग है, पत्थर की कीमत अलग है, सोने की कीमत अलग है, हर चीज की कीमत अलग अलग है। व्यवहारिक दृष्टया देखी तो भी जो योगी है, ये योगी को तीनों में फर्क लगता ही नहीं है। ऐसा योगी भगवत को प्राप्त कर सकेगा। ऐसे योगी समझो भगवत को उन्होंने प्राप्त किया है, इसी कारण उनको विचेंद्रिय ऐसे बोला है। जो सहृदयी, मित्र, वैरी, ये दोनों से समान बर्ताव रखता है। हम क्या करते, वैरी है ना, देखते हैं हमें कहाँ मिलो, कौन से भी प्रसंग में मिलो, हम आपको ऐसे दिखाएंगे ना कि हम कौन है, ये आपसे आप आपके समझ में आ जाएगा। ऐसा मन में भाव रखकर बर्ताव करते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं। मान दिया तो भी ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, और वो हर बार में उदासीन रहता है। द्वेष बंधुगणों में, धर्मात्मों में या पापियों में जो समान दृष्टि रखता है वो श्रेष्ठ है, उनको योगी कहना चाहिए। तो ये स्थिति अर्जुन कब आएगी? जब हम हमारे मन को जीतेंगे, हमारे मन को हमारे बस में ले लेंगे, तब यह अवस्था हमें आ जाएगी। और यह अवस्था आ गई कि संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, और आपको भी यह युद्ध बंद करने की जरूरत नहीं है। आप भी वैसे योगी हो सकते हैं। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, सिर्फ फल की अपेक्षा छोड़ दो। आज आपके मन में जो अपेक्षा है ना कि मैंने युद्ध किया और मेरे सगे सोरे संबंधी खत्म हो गए, तो मेरे ये 2 हाथ से कितना पाप हो जाएगा। ये जो मन में आपके आया है ना, वो त्यागो। आपका कर्म है वो करो, किसकी भी अपेक्षा मन में मत रखो और योगी बनो। अब भगवत की प्राप्ति करो, उनको ही भगवान समझा है, उनको ही भगवान प्राप्त हुआ है, ऐसे समझो। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को बोध कर रहे हैं। समदृष्टि रखिए। ये समदृष्टि जब तुम्हारे मन में आ जाएगी, तब हर व्यक्ति का, संसार में आए हुए हर व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। भगवान कृष्ण अर्जुन को और भी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। हमारे पास जो समय है वो खत्म हो गया है, इसी कारण अगले सत्संग में भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या बताते हैं ये देखना योग्य होगा। इसीलिए अगले सत्संग में जरूर आइए। अभी हम हमारे वाणी को इधर विश्राम लेते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।